नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारा चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो अरावली रेंज और हिली रीजन उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने ये हमारा वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख सकते हैं। आज हम मोटे मोटे रूप में जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन उनको डिस्कस करेंगे, साथ में हम ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती प्लेटो को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारा सेशन। तो सबसे पहले फिजिकल डिवीजन और राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन उसको नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नंबर ए है वह अरावली रेंज एंड हिली रीजन, बी वेस्टर्न सैंडी प्लेन, सी ईस्टर्न प्लेन और डी साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेटू या हाड़ौती प्लेटू। बात करते हैं अरावली रेंज एंड हिली रीजन, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है वेस्टर्न सैंडी प्लेन। तो वेस्टर्न सैंडी प्लेन को फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वह है सैंडी एरिड प्लेन और दूसरा है वह सेमी एरिड प्लेन, और जिसको राजस्थान बंगड़ भी बोल सकते हैं। तो सैंडी एरिड प्लेन की बात करें, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे मरुस्थली, उसके बाद में डून फ्री ट्रैक्ट। वहीं सेमी एरिड प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लूनी बेसिन, शेखावटी रीजन, नागौरी प्लेन और घग्गर प्लेन। बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन की, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, मिडल माही प्लेन, और सबसे लास्ट में वो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेटू और यू कैन से हाड़ौती प्लेटू, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विंध्या स्कार्पलैंड और दक्कन लावा प्लेटू। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वेस्टर्न सैंडी प्लेन पे। वेस्टर्न सैंडी प्लेन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जो जो फिजिकल कंडीशन है वो अपने आप में यूनिक है। राजस्थान इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें लॉफ्टी हिल्स भी है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी है, कहीं कहीं पे आपको फर्टाइल प्लेन भी मिलेंगे और कहीं कहीं पे आपको जो रग्ड रेविन्स है वो मिलेंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जो फिजिकल कंडीशंस है या जो फिजिकल्स वेरिएबिलिटी है वो इंडिया में सबसे अलग है। मेन जो डोमिनेशन की बात करें तो मेन डोमिनेशन राजस्थान में वो डेजर्ट का है। डेजर्ट राजस्थान के ऑलमोस्ट 58% एरिया को कवर करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जो फिजिकल वेरिएबिलिटी वो इंडिया में सबसे अलग है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न सैंडी प्लेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मैप में कि जो ये एरिया है, जो यहाँ जैसलमेर से होता हुआ, यहाँ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ होता हुआ, ये पूरा एरिया वेस्टर्न सैंडी प्लेन में आता है। हमने देखा कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था सैंडी एरिड प्लेन और सेकंड था सेमी एरिड प्लेन और यू कैन से राजस्थान बंगड़। तो जो ये एरिया, जो येलो वाला एरिया, ये और पूरा का पूरा ये है सैंडी एरिड प्लेन। उसके बाद में आता है सेमी एरिड प्लेन और राजस्थान बंगड़। तो ये पट्टी है इसके पास में, जिसमें घग्गर प्लेन, शेखावटी रीजन, नागौरी उपलैंड और लूनी बेसिन, जो कि जो सेमी एरिड प्लेन उसके 4 पार्ट हैं। तो ये एरिया पूरा सेमी एरिड प्लेन में आता है। हमने देखा कि सैंडी एरिड प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले था मरुस्थली और दूसरा था ड्यून फ्री ट्रैक्ट। वहीं बात करें सेमी एरिड प्लेन की, तो सेमी एरिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वह है घग्गर प्लेन, शेखावटी रीजन, नागौरी उपलैंड और लूनी बेसिन। तो बढ़ते हैं लोकेशन पे। वेस्टर्न सैंडी प्लेन के लोकेशन की बात करें तो ये 24 डिग्री नॉर्थ और 30 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के बीच में एज पर लेटीट्यूड। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यह है 69 डिग्री 15 मिनट ईस्ट टू 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट एज पर लॉन्गिट्यूड। बढ़ते हैं इसके एरिया की, तो इसके अंदर मरुस्थली है, ड्यून फ्री ट्रैक्ट है, साथ में अपने आप को जो अरावली की वेस्ट में जो राजस्थान बंगड़ है उससे अपने आप को जोड़ता है। बात करते हैं इसके करेक्टर की या इसके फीचर की, तो यहाँ पे चारों तरफ आपको रेत ही रेत मिलेगी। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। जो यहाँ की लैंड है वो स्टाइल टाइप की है, मतलब बंजर टाइप यहाँ की लैंड है। बात करते हैं इस एरिया की, तो ये राजस्थान का ऑलमोस्ट 58% एरिया को कवर करता है। इनकी बात की जाए तो यहाँ पे राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन की 30% पॉपुलेशन रहती है। मेन रिवर की बात करें तो मेन रिवर यहाँ पे जो फ्लो होती है वो है लूनी, जो कि जो अजमेर है, अजमेर के साउथ वेस्ट से निकलती है और उससे पास होते हुए जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन के एरिया को कवर करती है। बात करते हैं वेस्टर्न सैंडी प्लेन के एक्सटेंशन की, तो ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट अराउंड 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी एवरेज विड्थ वो है 300 किलोमीटर। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अराउंड 90 मीटर डेप्थ में है।
तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो डिस्कस करते हैं वेस्टर्न सैंडी प्लेन को थ्रोली। सबसे पहला पॉइंट है एक्सटेंड्स बिटवीन 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ एज पर लेटीट्यूड। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वह 69 डिग्री 15 मिनट ईस्ट टू 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट एज पर लॉन्गिट्यूड। इंक्लूड धर्मस्थली द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द थार एडजॉइनिंग बांगर टू वेस्ट ऑफ द अरावली। तो ये हमने देखा कि इसके अंदर मरुस्थली है जो कि जो थार डेजर्ट है उसका ईस्टर्न पोर्शन है, साथ में ये अपना आपको जो बांगड़ है जो अरावली रेंज उसके वेस्ट में पड़ता है उससे अपना आपको जोड़ती है। वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दिस नोन एज ए थार डेजर्ट ड्राई एंड डिजोलेट विथ थिन पैचेज ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स। जो वेस्टर्न सेंट्रल प्लेन का जो वेस्टर्न पोर्शन है वो थार डेजर्ट के रूप में फेमस है। और थार डेजर्ट के फीचर की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वहाँ पे कहीं कहीं आपको जो ग्रास उसके पैचेज मिल जाएंगे और कहीं कहीं पे आपको जो डेजर्ट प्लांट है वो मिल जाएंगे। बात करते हैं एरिया की तो कंटेन 58% ऑफ द एरिया एंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर स्टेट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं एक्सटेंशन की तो एक्सटेंडिंग फॉर 640 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट विथ एन एवरेज विथ ऑफ 300 किलोमीटर। मीन्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ये अराउंड 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ में ही इसकी जो एवरेज विड्थ की बात करें तो वो एवरेज विड्थ है वो है 300 किलोमीटर। एरिया की बात करें कौन कौन से एरिया में है तो इसमें अंदर कंप्राइजेज ऑफ बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली, सिरोही, सीकर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है ए सैंड कवर्ड पेनी प्लेन इन विच रॉकी आउटक्रॉप्स अपीयर थ्रू दिस सैंड। ये एक प्रकार का जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है एक प्रकार से पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन वो प्लेन होते हैं जिसमें कोई प्रकार के फीचर्स नहीं होते और वो नॉर्मली जो फ्लूवियल इरोजन है उनसे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पर एक प्रकार सा पेनी प्लेन है जिसके ऊपर सैंड कवर्ड हो गई है, साथ में आपको कहीं कहीं पे जो चट्टान रूपी पत्थर वो भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट है अरावली रेंज डिफाइन द ईस्टर्न लिमिट ऑफ दिस रीजन। मीन्स जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है उसकी ईस्टर्न लिमिट की बात की जाए तो वो अरावली रेंज डिफाइन करती है। मीन्स अरावली रेंज के उस साइड इसकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। द सब सोइल वाटर इज़ फाउंड टू बी 90 मीटर डीप। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि ग्राउंड लेवल यहाँ पे 90 मीटर डीप पे है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग इन द रीजन इज़ द लूनी विच राइजेज इन द अरावली साउथ वेस्ट ऑफ द अजमेर रिचेज अप टू रन ऑफ कच्छ। मीन्स यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग है वो है लूनी जो कि जो अजमेर है उसके साउथ वेस्ट से राइज होती है और जो कच्छ का रन है वहाँ तक ये जाती है। द वेस्टर्न ऑफ सैंडी प्लेन्स सब डिवाइडेड इंटू 2 यूनिट। फर्स्ट है वह सैंडी एरिड प्लेन और दूसरा है वह सेमी एरिड प्लेन और यू कैन से राजस्थान बंगड़। डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं ये सैंडी एरिड प्लेन और उसी के पास में ये राजस्थान बंगड़ और यू कैन से सेमी एरिड प्लेन। सैंडी एरिड प्लेन के हमने देखा था कि 2 पार्ट है वो है मरुस्थली और ड्यून फ्री ट्रैक्ट। वहीं राजस्थान बंगड़ के अंदर है गग्गर प्लेन, शेखावटी रीजन, नागौरी प्लेन और लूनी बेसिन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैंडी एरिड प्लेन। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है वह है वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड एंड रॉक आउटक्रॉप्स आर कॉमन फीचर। मीन्स यहाँ पे आपको चारों तरफ रेत ही रेत मिलेगी, वहीं कहीं कहीं पे आपको जो चट्टान रूपी पत्थर है वो भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट है इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंसिव स्लाइटली एलिवेटेड एरिया ऑफ जुरासिक एंड इयोसिन रॉक्स मेनली लाइमस्टोन्स आर फाउंड इन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप सैंडी एरिड प्लेन के नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये एरिया स्लाइटली एलिवेटेड एरिया है और यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती है वो जुरासिक और इयोसिन फॉर्मेशन की रॉक्स है। मेनली बात करें तो मेनली यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है जो कि नॉर्मली जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जुरासिक और इयोसिन रॉक्स फॉर्मेशन से मतलब है कि जुरासिक और इयोसिन टाइम्स की मतलब आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो और यू कैन से 50 मिलियन ईयर्स अगो जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता वो रॉक्स जुरासिक और इयोसिन रॉक्स फॉर्मेशन था। पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर रॉक। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सैंडी एरिड प्लेन ये भी आज भी जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसके एक्सटेंशन का पार्ट है। तो सैंडी एरिड प्लेन में सबसे पहले आता हुआ है मरुस्थली। तो मरुस्थली के अंदर क्या है कवर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न नागौर, जोधपुर एंड बीकानेर।
toward west known as the Thar Desert cover an area of nearby 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर। सो मैप में आप देख सकते हैं ये है मरुस्थली, ये 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो इसमें हमने देखा कि इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और नागौर का कुछ पार्ट, जोधपुर और बीकानेर इसके अंदर मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं। टुवार्ड वेस्ट नोन एज थार डेजर्ट कवर एन एरिया ऑफ नियर बाई 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स जो इसका जो वेस्ट पार्ट है वो इस नॉर्मली थार डेजर्ट के रूप में फेमस है और वो 1,20,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है एन इंटरमिनेबल सी ऑफ सैंड हिल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड वेरिंग फ्रॉम 6 मीटर टू 60 मीटर। मीन्स यहाँ पे आपको चारों तरफ सैंड हिल्स दिखाई देंगे, वो भी डिफरेंट शेप के, और उनकी जो साइज है वो 6 मीटर टू 60 मीटर के बीच में वेरी करती है। यहाँ पे जो शिफ्टिंग सैंड लोकली नॉन एज धारियान, यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं, जो ये सैंड शिफ्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, धारियान। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यून हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस रीजन। इस रीजन में बहुत सारे डून्स रिकॉग्नाइज किए हैं। तो सबसे पहले वो है लॉन्गिट्यूडनल डून्स, जो कि शेप ऑफ सहारा उससे रिजेंबल करता है। लॉन्गिट्यूडनल डून्स की बात की जाए तो इस टाइप के डून्स में जो लॉन्गर एक्सिस है वो विंड की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। उसके बाद में वो है क्रिसेंट शेप डून्स, जो कि बर्चस ऑफ तुर्किस्तान उससे रिजेंबल करता है। क्रिसेंट शेप डून्स की बात की जाए तो इस टाइप की डून्स में जो स्लोप होता है वो विंडवार्ड साइड होता है। तीसरे नंबर पर वह है ट्रांसवर्स डून्स। ट्रांसवर्स डून्स की बात की जाए तो ट्रांसवर्स डून्स वो डून्स होती है जिसमें जो डून्स है ना वो जो विंड के अक्रॉस फॉर्म्ड होते हैं या विंड के अक्रॉस डायरेक्शन में फॉर्म्ड होते हैं। थार इज ए फ्लैट प्लेन फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियम डिपॉजिट बाय द रिवर्स ऑफ हिमालयाज एंड अरावली। मीन्स थार एक प्रकार का जो फ्लैट प्लेन है जो कि जो हिमालय और अरावली के जो रिवर्स है उनके द्वारा जो एल्यूवियम डिपॉजिट हुआ है उससे फॉर्म्ड अप हुआ है। सो सैंडी एरिड प्लेन का सेकंड पार्ट है वो है ड्यून फ्री ट्रैक्ट ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर बीकानेर। कवर्स नियरली 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मीन्स ये अराउंड 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। द लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन रॉक्स एक्सपोजेज हियर बिलोंग टू जुरासिक एंड इयोसिन फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पे जो लाइम स्टोन और सैंड स्टोन रॉक्स है उनका फॉर्मेशन जुरासिक और इयोसिन फॉर्मेशन के टाइम का है। जुरासिक मीन्स अराउंड 201 मिलियन ईयर अगो, वहीं इयोसिन की बात करें तो अराउंड 49 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। जैसलमेर टाउन स्टोन ऑन ए रॉकी प्लेन कर्व्ड आउट ऑफ जुरासिक सैंडस्टोन। मीन्स जो जैसलमेर टाउन खुद है वो एक रॉकी प्लेन पे स्टेब्लिश है जो कि जुरासिक सैंडस्टोन है उससे बना हुआ है। सो north of Jaisalmer and south of Pokhran, a number of fly lake occurs in basins bordered by low scarps. Means जैसलमेर के नॉर्थ और पोखरन के साउथ में नंबर ऑफ प्लाया लेक्स पाई जाती है जिनका जो बेसिन्स है वो लो स्कार्प से बना होता है। प्लाया लेक की बात करें तो ये एक प्रकार से फ्लैट और ड्राई लेक होती है। ये नॉर्मली जो डेजर्ट है उनके इंटीरियर में पाई जाती है। यहाँ पे जो वाटर होता है वो क्या करता है, स्लोली फिल्टर होकर ज़मीन में चला जाता है और एवोपरेट हो जाता है, जिसके कारण आपको कहीं कहीं पे आपको साल्ट है उसका डिपोजिशन भी दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है सेमी एरिड प्लेन और यू कैन से राजस्थान बंगड़ लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ड्रेन्ड बाय द लूनी रिवर इन इट्स साउथ ईस्टर्न पोर्शन। द ओल्डर रॉक्स प्रोट्रूड अबाउट द सराउंडिंग सैंडी सरफेस। तो सबसे पहले हम सेमी एरिड प्लेन और राजस्थान बंगड़ को देख लेते हैं एक बार। सो ये है राजस्थान बंगड़ और सेमी एरिड प्लेन। तो हमने देखा कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले है घग्गर प्लेन, यहाँ पे शेखावटी रीजन, उसके बाद में नागौरी प्लेन और उसके बाद में ये है लूनी बेसिन। एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। वो जो सेमी एरिड प्लेन और राजस्थान बंगड़ है वो ईस्टर्न पार्ट में लाई होता है। इस एरिया को मेनली जो ड्रेन करती है वो है लूनी रिवर, जो कि इसको साउथ ईस्टर्न पोर्शन को ड्रेन करती है। द ओल्डर रॉक्स प्रोट्रूड अबाउट द सराउंडिंग सैंडी सरफेस। इसकी फीचर की बात करें तो कहीं कहीं पे जो पुरानी जो चट्टान है वो सेंट्स के बाहर निकली हुई दिखाई देगी। वेस्टर्न बाउंड्री इज मार्क्ड बाय द 25 सेंटीमीटर आइसोलाइट लाइन ईस्टर्न बाय द वेस्टर्न एजेस ऑफ द अरावली रेंज। इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वो नॉर्मली जो 25 सेंटीमीटर आइसोलाइट लाइन है, मीन्स 20 आइसोलाइट लाइन मीन्स एक ऐसी लाइन जिसके अंतर्गत जितना भी एरिया आता है उस पर सेम अमाउंट में रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे जो
वेस्टर्न बाउंड्री ये 25 सेंटीमीटर आइसोलेट है उनसे रिप्रेजेंट होती है, मार्क होती है। ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न के साइड में इसमें जो अरावली रेंज है उसके वेस्टर्न एजेज है वो इसकी ईस्टर्न लिमिट को डिसाइड करता है। तो सेमी एरिड प्लेन को हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन इंक्लूड परबसर, मेड़ता, डेगाना तहसील ऑफ नागौर, बिलाड़ा एंड जोधपुर तहसील ऑफ जोधपुर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बाड़मेर, पाली एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। मीन्स इसके अंदर जो नागौर उसकी परबसर, मेड़ता और डेगाना तहसील आती है, जोधपुर की बिलाड़ा और जोधपुर तहसील, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का इसका ईस्टर्न पार्ट इसके अंदर आता है। ड्रेन बाय द लूनी रिवर एंड कवर द एरिया फ्रॉम इट्स सोर्स टू तिलवाड़ा, बाड़मेर, वेयर सुकरी रिवर मीट्स एंड डिलिमिट द सदर्न बाउंड्री ऑफ द बेसिन। इस एरिया को जो नॉर्मली सिंचित करती है या ड्रेन करती है वो लूनी रिवर सिंचित करती है। ये अपने सोर्स से सिंचित करती हुई तिलवाड़ा, बाड़मेर तक जाती है। वहाँ पे जो सुकड़ी रिवर है वो इसमें मिल जाती है और वो उसकी जो सदर्न बाउंड्री उसकी डिलिमिट को बढ़ाती है। Initial geomorphic process were fluvial, which dejected the sedimentary rocks of this area. इनिशियल जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करें तो वहाँ की फ्लूवल टाइप की थी। एक टाइम पे यहाँ पे जो स्ट्रीम्स बहती थी, मतलब बहुत सारी नदियाँ बहती थी, उन्होंने क्या किया, जो जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स है यहाँ के इस एरिया के उनको छोटे छोटे भागों में काट दिया। 8% wind action is more predominant. Occasional floods are also caused in these streams. प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे जो विंड एक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेट है, साथ में यहाँ पे कई बार जो फ्लड्स है या बाढ़ है वो भी आती है। द टोपोग्राफी इज मार्क्ड बाय हिल्स विद द स्टीप स्लोप्स एंड एक्सटेंसिव एलुअल प्लेन्स। इस एरिया की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो हिल्स है उनके साथ स्टीप स्लोप्स है, मतलब ढलान रूपी हिल्स यहाँ पे ज़्यादा है। साथ में आपको कहीं कहीं पे जो एलुअल प्लेन्स है वो भी दिखाई देंगे। The Luni River rises from the Aravalli Hills near Ajmer, has large number of small tributaries, all draining the steep northwestern slope of the Aravallis. Means Luni River है जो कि अरावली हिल्स है नियर बाय अजमेर, वहाँ से राइजेज होती है। इसकी बहुत सारी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है, ऑल है ना, सभी के सभी जो अरावली रेंज है उसके नॉर्थ वेस्टर्न के स्लोप में ड्रेन करती हुई आगे बढ़ती है। बात करते हैं लूनी रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज की, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज वो है जोजरी, लीलरी, गुहिया, सुकड़ी, बांध, मीलड़ी, खारी और सोगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है शेखावटी रीजन। नॉर्थ ऑफ द लूनी बेसिन अप टू राजस्थान बॉर्डर विद इन द सेमी एरिड ट्रांजिशनल प्लेन्स। मीन्स जो ये लूनी बेसिन उसके नॉर्थ में पाया जाता है और ये राजस्थान बॉर्डर तक फैला हुआ है। ईस्टर्न बाउंड्री इज मार्क्ड बाय द 50 सेंटीमीटर आइजोहाइटल लाइन। मीन्स इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है ये नॉर्मली जो 50 सेंटीमीटर आइजोहाइटल लाइन है उसके द्वारा डिसाइड होती है। मीन्स वो एरिया जहाँ पे 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। ए रेंज ऑफ द अरावली हिल्स रन्स थ्रू दिस रीजन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फॉर्मिंग ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द सेंट डेजर्ट ट्रैक्ट ऑफ शेखावटी टू द नॉर्थ एंड द फर्टाइल प्लेन ऑफ जयपुर प्रॉपर टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट। मीन्स इस एरिया में एक जो रेंज है अरावली रेंज वो यहाँ से निकलती है और ये इसको बीच में एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में काम करती है। ये जो शेखावटी रीजन के जो डेजर्ट ट्रैक्ट्स है उनको जो जयपुर के फर्टाइल प्लेन है उनसे अलग करती है। बात करते हैं करेक्टर की, तो करेक्टराइज्ड बाय एन अनडुलेटिंग सैंड टेरेन ट्रावर्स्ड बाय लॉन्गिट्यूड सैंड ड्यून्स। मीन्स यहाँ पे जो सैंडी ट्रेन है वो अनडुलेटिंग टाइप का है, मीन्स अप एंड डाउन टाइप सैंडी ट्रेन है। और मेन जो सैंड ड्यून्स की बात करें तो वो मेन सैंड ड्यून्स है वो है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। ओनली वन सीजनल Kantli river, thus the region is either an area of inland drainage or of no rivers. Means यहाँ पे एक ही सीजनल रिवर है जो कि कांटली नाम से है, वही फ्लो करती है। इसलिए ये एरिया या तो कोई नदी वाला एरिया है या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का एरिया है। इनलैंड ड्रेनेज से हम ये सीखते हैं जिसमें जो रिवर्स है वो अपने सोर्स से निकलती ज़रूर है लेकिन वो कोई भी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, वो पास में जाके किसी लेक्स वगैरह में गिरती है। बढ़ते हैं नागौर उपलैंड पे। द वोल रीजन कंप्राइजिंग लाडनू, डीडवाना, नागौर एंड जायल तहसील। नागौर डिस्ट्रिक्ट का लाडनू, डीडवाना, नागौर और जायल तहसील इसके अंदर आते हैं। रीजन इज स्ट्राइल एंड सैंडी, पूरा का पूरा रीजन बंजर और रेतीला है।
द रेनफॉल इन दिस एरिया इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर इन द वेस्ट टू 50 सेंटीमीटर इन द ईस्ट। पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इसका जो रेनफॉल है ये वेस्ट साइड में 25 सेंटीमीटर है, वहीं इस साइड में वो है 50 सेंटीमीटर। सम हिलॉक्स नियर बाई नावा तहसील एक्सटेंड्स अप टू अजमेर। नावा तहसील के पास आपको कहीं कहीं हिलॉक्स दिखाई देंगे जो कि अजमेर तक एक्सटेंड है। हाई टेम्परेचर ड्यू टू विच हाई एवोपरेशन रिजल्ट इन द डिपॉजिट ऑफ द साल्ट एंड सोडा एट डिफरेंट प्लेस। मीन्स इस एरिया में हाई टेम्परेचर के कारण जो एवोपरेशन रेट है वो ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे साल्ट एंड सोडा डिपॉजिट हो जाते हैं, वो भी बहुत सारे प्लेस में, जैसे कि सांबर हुआ, डीगाना हुआ, डीडवाना, ये सब साल्ट लेक के रूप में ज़्यादा फेमस है। बढ़ते हैं घग्गर प्लेन पे। कवर द 3/4 एरिया ऑफ द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। मीन्स ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का 3/4 एरिया को कवर करता है। देर इज़ नो स्ट्रीम और रिवर एक्सेप्ट द घग्गर नाली विच फ्लो थ्रू द एंसेंट बेड ऑफ द घग्गर रिवर विच इज़ नाउ एक्सटिंक्ट। मीन्स यहाँ पे कोई रिवर और कोई नदी नहीं है एक्सेप्ट एक घग्गर नाली या घग्गर नदी थी जो कि एंसेंट टाइम पे, पुराने टाइम में यहाँ पे चला करती थी। वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पे वर्तमान में कोई नदी नहीं बहती है। पुराने टाइम में घग्गर रिवर चलती थी, उसी के कारण इस प्लेन को घग्गर प्लेन बोलते हैं। ए लार्ज पार्ट्स ऑफ इट्स इज ड्रेरी एंड फुल ऑफ सैंड ड्यून्स। इस एरिया का जो मैक्सिमम पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सूखा है और पूरा का पूरा एरिया सैंड ड्यून से घिरा हुआ है। नदर्न हाफ ऑफ दिस रीजन इज फुल्ली कैनल्ड एंड दस इज मेड प्रोडक्टिव वाइल द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ दिस रीजन इज स्टिल ए डेजर्ट एरिया। पूरे एरिया की बात की जाए तो इस एरिया का जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे कैनल सिस्टम आ गया है, जिसके कारण वो एरिया काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया है। वहीं साउथ ईस्टर्न पोर्शन अभी भी डेजर्ट एरिया के रूप में ही है। अभी तक हमने डिस्कस किया है वो था वेस्टर्न सैंडी प्लेन। हमने देखा कि वेस्टर्न सैंडी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था वो सैंडी एरिड प्लेन और दूसरा था वो था सेमी एरिड प्लेन और यू कैन से राजस्थान बंगड़। हमने देखा कि सैंडी एरिड प्लेन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले था वो था सैंड माउंट फ्री रीजन और यू कैन से सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट जो कि ये एरिया है, और दूसरा था डेजर्ट और यू कैन से मरुस्थली। उसके बाद हमने देखा कि सेमी एरिड प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो है घग्गर प्लेन और शेखावटी रीजन, नागौरी प्लेन और लूनी बेसिन। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्टर्न प्लेन को। ईस्टर्न प्लेन की बात करें तो ईस्टर्न प्लेन को नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हुआ है चंबल बेसिन, यहाँ पे चंबल बेसिन है। उसके बाद में बनास बेसिन और सबसे लास्ट में वो है मिडल माई प्लेन। ईस्टर्न प्लेन की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया कन्फ्यूज अमलगम से है, मतलब यहाँ पे आपको लो लैंड और अपलैंड टोपोग्राफी दोनों मिलेगी। बात करते हैं एरिया के कंस्ट्रक्शन की, तो ये एरिया जो एक्सोनेटिक फोर्स है उससे बना हुआ है। एक्सोनेटिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो अर्थ पे आउटसाइड से लगते हैं, जैसे कि वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, ये सब जो एक्सोनेटिक फोर्स है उसके अंदर आते हैं। तो ये पूरा पूरा ईस्टर्न प्लेन है, ये एक्सोनेटिक फोर्स है उससे बना हुआ है। बात करते प्लेन्स ऑफ भरतपुर की, तो भरतपुर के प्लेन है यहाँ पे, ये जो गंगा के जो प्लेन है उसके इसी का एक्सटेंशन है। वहीं जो कोटा प्लेन है, ये जो मोराना प्लेन है उसी का यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो डिस्कस करते हैं ईस्टर्न प्लेन को। present a queer and confused amalgam of lowland and upland topography results of exogenetic force। मीन्स जो ईस्टर्न प्लेन है ये क्यूर एंड कन्फ्यूज अमलगम मीन्स मिक्सर है लोलैंड और अपलैंड टोपोग्राफी का। ये प्लेन नॉर्मली जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, जो फोर्स अर्थ पे बाहर से लगते हैं, जैसे कि वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, उनसे ये प्लेन बना हुआ है। प्लेन ऑफ भरतपुर अपेयर टू बी द एक्सटेंशन ऑफ अपर गंगा प्लेन। मीन्स इसी एरिया के अंदर जो भरतपुर के प्लेन है वो जो गंगा प्लेन है उसी के एक्सटेंशन के रूप में है। आते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ईस्टर्न प्लेन। तो सबसे पहले वो है चंबल बेसिन, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लड प्लेन्स, रिवर ब्लफ्स, इंटरफ्लूज एंड रेविन्स। मीन्स फ्लड प्लेन्स, रिवर ब्लफ्स मीन्स ए वेरी स्टीप एंड ब्रॉड हिल्स नेक्स्ट टू ए रिवर, इंटरफ्लूज एंड रेविन्स मीन्स ए स्मॉल नैरो स्टेप साइडेड वैली दैट इज यूजुअली वॉर्न बाय रनिंग वाटर। ये सब चंबल बेसिन के मेन करेक्टर हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग द एवरेज विड्थ ऑफ द रेविन बेल्ट विथ अबाउट 10 किलोमीटर, द टोटल एरिया अफेक्टेड इज अप्रोक्सीमेटली 4500 स्क्वायर किलोमीटर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर एंड भरतपुर। चंबल बेसिन के रेविन बेल्ट की जो एवरेज विड्थ है वो 10 किलोमीटर है। ये अराउंड 4500 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है। इसमें कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट मेनली आते हैं।
सो नेक्स्ट है द चंबल बेल्ट इज एक्सटेंडिंग ओवर ए लेंथ ऑफ 480 किलोमीटर फ्रॉम कोटा टू बेडज। मीन्स चंबल बेल्ट 480 किलोमीटर एरिया के बीच में फैला हुआ है फ्रॉम कोटा टू बेडज। ऑन द नॉर्थ फ्रॉम कोटा टू धौलपुर एंड इरेगुलर एंड हाई वॉल ऑफ द अपर विंध्यान स्कार्पलैंड इज मार्क्ड बाय द वाटर शेड बिटवीन द बाणगंगा a tributary of the Yamuna and further on by the Yamuna itself। मीन्स कोटा के नॉर्थ में फ्रॉम कोटा टू धौलपुर के बीच में विंध्यान स्कार्पलैंड वाटर शेड के रूप में काम करता है बिटवीन बाणगंगा और यमुना इटसेल्फ। द सदर्न बाउंड्री इज फ्लक्चुएट विद द ट्रिब्यूटरी दैट इज द काली सिंध, द पार्वती एंड द सिप एंड फर्दर ऑन वेल मार्क्ड बाय द रेविंग्स ऑफ द कुंवरी। मीन्स इसकी जो सदर्न बाउंड्री है, ये जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि काली सिंध है, पार्वती है, सिप, इसके साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। साथ में ही जो कुंवरी है उसके जो रेवेंस है वो उसके सदर्न बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है वो है बनास प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ द अरावली टू मालपुरा अपलैंड इन द ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मीन्स ये अरावली के ईस्ट से शुरू होती हुई जो मालपुरा अपलैंड है उसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ये प्लेन है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड 3 तहसील ऑफ उदयपुर, मावली, वल्लभनगर एंड गिरवा फॉर्म पार्ट ऑफ इट। इस प्लेन के मेन एरिया की बात करें तो इसके अंदर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की 3 तहसील जो कि मावली, वल्लभनगर और गिरवा, ये सब इसके अंदर आते हैं। द प्लेन इज लिमिटेड बाय 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। प्लेन की जो एक लिमिट है वो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल डिसाइड करती है। मीन्स इस एरिया के अंदर 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरेज रेनफॉल है। आइजो हेड टू द वेस्ट, ग्रेट इंडियन वाटर शेड टू द साउथ, अलर हिल्स ट्रैक्ट इन द नॉर्थ एंड विंध्यान स्कार्पलैंड इन द ईस्ट। इसकी लिमिट को डिसाइड करता है। तो इसके वेस्ट साइड में आइजो हाइट है जो इसकी वेस्ट लिमिट को डिसाइड करता है। इसके साउथ में ग्रेट इंडियन वाटर शेड है और इसके नॉर्थ में वो है अलवर हिल ट्रैक्ट्स और इसकी ईस्ट की बात करें तो इसकी ईस्ट में वो है विंध्यान स्कार्प। ये सब मिलके इसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं। ड्रेन्ड बाय बनास एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक खारी, कोठरी और बेडच। मीन्स ये पूरा पूरा बनास और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि खारी, कोठारी और बेडच, इन सब के द्वारा सिंचित किया जाता है। द प्लेन में बी कॉल्ड मेवाड़ प्लेन इन द साउथ एंड मालपुरा करौली प्लेन इन द नॉर्थ। मीन्स साउथ साइड में ये प्लेन मेवाड़ प्लेन के रूप में फेमस है, वहीं नॉर्थ साइड की बात करें तो वहाँ पे ये मालपुरा करौली प्लेन के रूप में ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है वह है मिडिल माई प्लेन लाइंग ईस्ट ऑफ मेवाड़ हिल्स एंड साउथ ऑफ द बनास प्लेन्स कवर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। मीन्स तब ये जो मेवाड़ हिल्स है उसके ईस्ट में पड़ता है, वहीं बनास प्लेन की बात करें तो बनास प्लेन के साउथ में पड़ता है। ये ऑलमोस्ट डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। द वेस्टर्न पार्ट इज हिली, द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट नोन एज छप्पन आर फर्टाइल प्लेन विद द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन बेस्ड ऑन हाई रेनफॉल्स। इस एरिया की बात करें तो इस एरिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिली है। सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट जो कि फर्टाइल प्लेन के रूप में फेमस है, जिस प्लेन को 56 प्लेन के रूप में भी फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। दिस डिजेक्टेड प्लेन अलॉन्ग विथ हाई ट्रैक्ट ऑफ बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर आर लोकली नोन एज बागड़। ये डिजेक्टेड प्लेन और साथ में बांसवाड़ा और डूंगर के हिल ट्रैक्ट्स लोकली बगड़ के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न सैंडी प्लेन हो गया और इसमें ये सैंडी एरिड प्लेन हो गया, ये सेमी एरिड प्लेन हो गया। उसके पास में ये है जो अरावली रेंज है हिली रीजन, उसी साइड में ये एरिया पर्टिकुलर एरिया ये ईस्टर्न प्लेन है, समझ रहे हो। और ये जो सबसे लास्ट में है ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये है पूरा का पूरा साउथ ईस्टर्न प्लेटू और यू कैन से हाड़ौती प्लेटू। बात करें हाड़ौती प्लेटू की तो हाड़ौती प्लेटू लोकली पठार और अपर मिल के रूप में फेमस है। अपर मिल मीन्स हाई टेबल लैंड के रूप में फेमस है। ये राजस्थान का जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट है उसी को कवर करता है और ये लोकली हाड़ौती के रूप में ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं इसके अंदर एरिया की तो इसके अंदर नॉर्मली जो झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, ये सब डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये पूरा एरिया हाड़ौती रीजन है, ये जो साउथ ईस्टर्न प्लेटू है उसके अंदर आता है। कुल मिला के ये राजस्थान का 9.6% एरिया को कवर करता है। हाड़ौती प्लेटू की बात करें तो यहाँ पे आपको लेस और मोर
सैंडी अपलैंड मिलेंगे, साथ में आपको ब्रॉड डिप्रेशंस मिलेंगे, और कहीं कहीं पे आपको जो ब्लैक सोइल है उसके स्ट्रेचेज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मेन रिवर की बात करें तो मेन रिवर यहाँ की वो है चंबल, और उसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे काली सिंध, पारवान और पार्वती, ये भी इस एरिया को ड्रेन करती है। डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान पठार। सो साउथ ईस्टर्न राजस्थान पठार मीन्स हाड़ौती प्लेटू comprises of the eastern and southeastern part of the state and known as हाड़ौती। ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये राजस्थान का ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है और ये लोकली हाड़ौती के रूप में फेमस है। कवर्स ग्रेट पार्ट ऑफ भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। इट कंटेन अबाउट 9.6% ऑफ द एरिया ऑफ द होल राजस्थान। मीन्स ये राजस्थान का 9.6 एरिया को कवर करता है। Diverse topography consists of more or less sandy upland, broad depression and deep black soil। टोपोग्राफी या फिजिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मोर और लेस सैंडी उपलैंड मिलेंगे, ब्रॉड डिप्रेशन मिलेंगे, और कहीं कहीं पर आपको जो डीप ब्लैक सोइल है उसके स्ट्रेचेस भी मिलेंगे। दिस रीजन्स आर ड्रेन्ड बाय चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक काली सिंध, पारवान एंड पार्वती। सो हाड़ौती प्लेटू डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट। तो सबसे पहला वो है विंध्यान स्कार्पलैंड। मोस्ट टिपिकल डेवलपमेंट अकर्स साउथ ऑफ द चंबल। मीन्स विंध्यान स्कार्पलैंड का जो पूर्णतः डेवलपमेंट वो चंबल नदी के साउथ में हुआ है। द लोअर विंध्यान्स आर वेल एक्सपोज इन करौली टेबलैंड एंड एक्सटेंड थ्रू सवाई माधोपुर टू बूंदी एंड कोटा। लोअर विंध्यान की बात करें तो ये जो करौली टेबलैंड है उसमें वेल एक्सपोज है, बाद में ये स्वामाधुरपुर से होता हुआ बूंदी कोटा तक फैला हुआ है। द जंक्शन ऑफ द अपर विंध्यान्स विथ ओल्डर्स रॉक ऑफ अरावली रिवेल एन एक्सट्रीमली लॉन्ग फॉल्ट ऑफ ग्रेट थ्रो। मीन्स अपर विंध्यान जहाँ पे जाके ओल्डर रॉक्स ऑफ अरावली से मिल जाती है, वहाँ पे ये जो ग्रेट लॉन्ग फॉल्ट ऑफ थ्रो है उसको रिवेल करती है। फॉल्ट से यहाँ पे कंसर्न है ए प्रकार का फ्रैक्चर या कोई भी जो ब्लॉक्स है रॉक्स के उसके बीच में फ्रैक्चर होता है ड्यू टू स्ट्रेस, उसको फॉल्ट बोलते हैं। वहीं थ्रो की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फॉल्टिंग। मीन्स जहाँ जाके अपर विंध्यास अरावली के ओल्डर रॉक से मिल जाती है, वहाँ जाके ये एक ग्रेट फॉल्ट थ्रो को रिवेल करता है। द हाइट ऑफ द escarpment in this region is in between 350 मीटर टू 550 मीटर। मीन्स हाइट की बात करें तो इस एरिया में जो स्कार्पलैंड की हाइट है 350 मीटर टू 550 मीटर के बीच में वेरी करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दक्कन लावा प्लेटू। सो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द विंध्यास प्लेटू लाइज इन द फॉर्म ऑफ 3 concentric escarpment formed by the exposed rocks। मीन्स जो विंध्यान प्लेटू का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि जो 3 concentric escarpment है इनसे बना हुआ है। कोसेंट्रिक स्कार्पमेंट मतलब संकेंद्रित ढलान। स्कार्पमेंट क्या होता है, एक एरिया होता है अर्थ का जिसमें एलिवेशन सडनली चेंजेस होता है। मीन्स जो विंध्यान प्लेटू का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कोसेंट्रिक स्कार्पमेंट से बना हुआ है, और यहाँ पे जो रॉक्स है वो नॉर्मली एक्सपोज रॉक्स है उससे ये फॉर्म्ड अप है। बात करते हैं लोकली नोन एज अपरमल। द एरिया ऑफ ब्लैक सोइल आल्सो फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ दिस रीजन। मतलब इस रीजन की जो रिवर वैली जो वहाँ पे ब्लैक सोइल भी पाई जाती है। डिपॉजिट्स ऑफ दक्कन ट्रेप लावा आर सीन अप टू द बेस लेवल ऑफ विंध्यान स्कार्प्स। मीन्स दक्कन ट्रेप लावा है उसके जो डिपोजिशन है वो आप विंध्यान स्कार्प के बेस लेवल तक भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज का ये फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान का पार्ट खत्म होता है। हमें आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।